Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing history of Tamil Nadu board. This is chapter 14 and this is a summary session of your chapter 14 which is about the Indian national movement. तो इस सेशन में इंडियन नेशनल मूवमेंट का फर्स्ट पार्ट यानी कि 1885 से 1905 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या हुआ वो हम समझते हैं. ठीक है, तो पहले आप कंटेंट देख लीजिए इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स थे. फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कि देखो यहीं से स्टार्ट हुआ था, नेशनलिज्म का ही कुछ फीलिंग आई होगी तभी तो आपका 1885 में नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ. तो क्या क्या फैक्टर्स थे कि इसका ग्रोथ हुआ, और सबसे बड़ा फॉर्मेशन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, और यहीं से शुरुआत होता है आपका मॉडरेट नेशनलिज्म का. उनके डिमांड्स क्या थे, उनके मेथड्स क्या थे और उन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव की. ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. देखो, what are the factors promoting the growth of nationalism in India? So there are several factors which promoted the growth of nationalism in India. You need to understand this point very perfectly that बहुत सारे फैक्टर्स थे नेशनलिज्म के लिए. सिर्फ एक फैक्टर नहीं था कि कोई आपको बोल दे कि आईएनसी का फॉर्मेशन हो गया, तो ऐसा नहीं. आईएनसी के फॉर्मेशन के पहले ही बहुत सारी चीज़ें थी. तो पहली बात तो पॉलिटिकल यूनिटी होने लगी थी धीरे धीरे. और एक और मैं बात बताऊं, पॉलिटिकल यूनिटी कैसे होने लगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब डायरेक्ट इंडिया ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आने लगे. वो यूनाइट करने लगे ना रीजन को, वो एक रीजन को एज ए सिंगल यूनिट जो है वो आइडेंटिफाई करने लगे. उसकी वजह से पॉलिटिकल यूनिटी भी हमारे यहाँ पर बैठने लगी. फिर देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. तो आपको पता है टेलीग्राफ, रेलवे लाइन वगैरह यहाँ पे इन्होंने डाल दी थी. अब कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही जो है भला नहीं हुआ, हमारा ज़्यादा भला हुआ है, क्योंकि इससे हमारे जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो कम्युनिकेट हो पाई. बॉर्डर्स अब यहाँ पे ब्लर हो रही थी. फिर इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी आपके पूरे के पूरे नेशनलिस्ट मूवमेंट में. आपको पता है बहुत सारे हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने कैसे वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज से हमारे यहाँ के सोसाइटल इवल्स तो अलग किए ही किए, बट उसके साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे कॉन्सेप्ट वेस्टर्न देशों से ही आए हैं. उसका एजुकेशन लोगों ने इम्पार्ट किया और देखा कि हमारे देश में भी इस चीज़ को आना चाहिए. राइट. फिर रोल ऑफ प्रेस वॉज देयर, कि प्रेस ने भी बहुत सारे अच्छा रोल प्ले किया है, जिससे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे जो नेशनलिस्ट फाइटर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेस का यूज़ किया इन ऑर्डर टू स्प्रेड द अवेयरनेस, इन ऑर्डर टू स्प्रेड द ओपिनियंस. राइट. फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे 19th सेंचुरी में, उसकी वजह से भी बहुत सारे सुधार लेकर आए गए. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, देखो जब ब्रिटिशर्स आपको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, आपके ऊपर सुप्रीमेसी जमा रहे हैं, तो आपको बुरा लगेगा. फिर उसी से एमर्ज हुई नेशनलिज्म की फीलिंग. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, अपने आप को सुपीरियर मानते थे और हमें इन्फीरियर मानते थे, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे. तो उसकी वजह से भी लोगों में लगा यार तो हमारे देश में आके हम पर ही तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो. फिर लिटन का एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अनदर पॉइंट, और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी की वजह से एक और थ्रस्ट आ चुका था जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. राइट. तो दिस वॉज देयर. हियर यू कैन सी कि कुछ अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है वो बनाए गए थे बिफोर द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, तो आप इसको पढ़ सकते हो. सो दीज ऑल वर द फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. आईएनसी के बारे में बात करें, 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ था. A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन वूम, ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट. उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में रिटायर्ड सिविल सर्वेंट वो भी थे, और ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया था. और फिर फाइनली जो फर्स्ट सेशन है वो बॉम्बे में हुआ था आईएनसी का 1885 में. यहाँ पे आपका आईएनसी का फॉर्मेशन हो चुका था. W.C. बैनर्जी, ये क्या थे, ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये भी नाम आपको याद रखना है. तो देखो इनिशियली उन्होंने एज अ सेकुलर ऑल इंडिया सेकुलर मूवमेंट स्टार्ट किया, और धीरे धीरे सारे सेक्शन सोसाइटी के सारे सेक्शन के लोगों को अपने अंदर लेने लगे. सेकेंड सेशन कलकत्ता में हुआ था दूसरे साल पे, थर्ड सेशन तीसरे साल पे हुआ था मद्रास में. अब ये 3 फेजेस में एक्चुअली हमारी हिस्ट्री जानी जाती है. अगर हम नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करें उसकी 3 फेजेस मानी जाती है. फर्स्ट फेज होता है मॉडरेट नेशनलिज्म, जो कि हम इस सेशन में पढ़ेंगे, है ना. जब कांग्रेस बहुत ज़्यादा ब्रिटिश क्राउन के लॉयल थी, बहुत ही अच्छे एकदम अच्छे बच्चों की तरह काम करती थी और उनसे डिमांड्स करती थी. सेकेंड वॉज द 1906 से 16 तक का फेज़, जब स्वदेशी मूवमेंट, मिलिटेंट नेशनलिज्म, होम रूल मूवमेंट आया. बेसिकली ये एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था. एंड थर्ड वन इज़ द गांधीयन फेज़, 1917 से जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली, इसको गांधीयन एरा बोलते हैं. ठीक है.
तो मॉडरेट नेशनलिज्म की बात करें तो लीडिंग फिगर्स कौन कौन थे इसमें? एहो ह्यूम, W.C. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ टैगोर, दादा भाई नावरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बरुद्दीन त्याबजी और जस्टिस टर्नाडे और सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे मेन फिगर्स, लीडिंग फिगर्स थे। 1885 से 1905 तक ये फेस चला, ये मॉडरेट का फेस बोला जाता है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में बड़ा ही अच्छा फेथ रखते थे और अच्छी गुडविल जमाने की कोशिश भी करते थे। इनको मॉडरेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मॉडरेट तरीके अपनाते थे, जैसे कि वो चाहते थे कि पीसफुल तरीके से हम डिमांड्स करें, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स से डिमांड्स अचीव करने की कोशिश करें, रेजोल्यूशन पास करेंगे, डिमांड करेंगे, ये सारी चीज़ें। इनकी डिमांड क्या क्या थी? वो चाह रहे थे कि एक्सपेंशन हो, रिफॉर्म हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन्स को जो सिविल सर्विसेज उसमें ज़्यादा पोस्ट मिले, सेपरेशन किया जाए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, लोकल बॉडीज़ को और पावर मिले, लैंड रेवेन्यू रिड्यूस करो, पीजेंट्स के लिए जो अनजस्ट लैंडलॉर्ड है उनसे उनको प्रोटेक्ट करो, सॉल्ट टैक्स, शुगर ड्यूटी सारे एबलिश करो, आर्मी में जो स्पेंडिंग कर रहे हो वो कम करो, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लोगों को मिले। ये सारे उनके डिमांड्स थे। मेथड्स क्या क्या थे, यानी कि किस तरीके से डिमांड्स रखते थे? तो वही जैसे हमने बात किया, पिटिशन डालेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, मीटिंग करेंगे, है ना, लीफलेट्स और पैम्पलेट्स छापेंगे, मेमोरेंडम डालेंगे, और इस तरह से अपने डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे। इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा लगा कि हाँ ठीक है आप लोग कुछ बोल रहे हो, पर धीरे धीरे जैसे ही कांग्रेस की डिमांड्स बढ़ने लगी, अनफ्रेंडली होने लगे, और जो ओनली डिमांड अगर इन्होंने जो ग्रांट की है कांग्रेस की मानी है, दैट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1892। अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं? तो पहला तो ये 1892 वाला एक्ट, फिर उसके बाद एक ना पॉलिटिकल अवेकनिंग आ गई लोगों में, नेशनल अवेकनिंग आ गई लोगों में कि हाँ हमें कुछ डिमांड करना चाहिए। डेमोक्रेसी का आइडिया पॉपुलराइज किया, सिविल लिबर्टीज़ का आइडिया पॉपुलराइज किया, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का आइडिया पॉपुलराइज किया। दादा भाई नारोजी ने तो अपने पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया में बता दिया था कि किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बताई थी कि हमारे देश से देयर इज़ अ ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, दैट इज़ वॉज ऑल्सो देयर, कि इसकी वजह से भी दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट, क्योंकि इससे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। कुछ मॉडरेट्स हैं जैसे कि रनाडे, गोखले, वो सोशल रिफॉर्म्स चाहते थे और उन्होंने फेवर भी किए। चाइल्ड मैरिजेस, विडोहुड के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। मॉडरेट हैड सक्सेडेड इन गेटिंग द एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल in 1892, and this was also the achievement of moderates, right? So this is it about the first phase of your international movement. Indian national movement का first phase हमने पढ़ा, जो बेसिकली इनिशिएशन है आपके आईएनसी का और मॉडरेट्स का पूरा फेज है। इसके बाद से आपका सेकेंड फेज स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म, राइट, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और इस सेशन के लिए बस इतना ही। आप आई होप आपको ये सारे चीज़ें समझ में आई हों, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much.